अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल का क्लास मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, इसीलिए। तो आज का क्लास जो है आप लोग का होगा, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई हैव अ फ्यू लाइन्स फॉर यू। आप सभी के लिए कुछ लाइन्स है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर इस लाइन को आप अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत है आपको अपने मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अगर आपको पढ़ने का दिल ना करे, अगर आपको पढ़ने का दिल ना करे तो अपने माँ के अनस्टॉपेबल वर्क को देखिए, अपनी माँ के अनस्टॉपेबल वर्क को देखिए, जो दिन रात 24 आवर्स वर्क करते रहती हैं आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। वो अपने बच्चों के लिए करते रहती है। अनस्टॉपेबल वर्क को देखिए। अगर आपका पढ़ने का दिल न करे तो अपने पिताजी के अनटोल्ड ड्रीम को देखिए, अनटोल्ड ड्रीम को देखिए, अनकही सपने को देखिए, जो वो अपने जुबान से आपको नहीं बता पाते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या ड्रीम्स है। वो आपको कितना ऊंचा देखना चाहते हैं, वो आपको आपके मंजिल तक पहुंचता देखना चाहते हैं। उन सपनों को देखिए और पूरा करने की कोशिश कीजिए। आशा है अगर उनके सपनों को आप देखने का कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपकी लाइफ जो है सेटल हो जाएगी और बढ़िया तरीके से चलने लगेगी। तो अब यहीं से आप लोग का क्लास जो है स्टार्ट होता है। आप लोग का टेंस का जो मैं बेस, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, स्टार्टिंग बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करवा दिया था मैंने। तो अब आपका जो है मेन शुरू होने वाला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होगा आज? बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर। प्लीज़ अगर मेरा आवाज़ थोड़ा धीमी लगे तो हेडफोन का यूज़ करके, ईयरफोन का यूज़ करके आप इसको सुन सकते हैं, ओके। तो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर में इसका क्या आ जाता है आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आएगा आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है आपका फॉर्मूला? देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट होगा। बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं आप लोग? क्या पढ़ाया गया है आप लोग को? सब्जेक्ट बोलेंगे बबुआ, सब्जेक्ट बोल दिए, फिर वर्ब में क्या बोलेंगे? वर्ब वन, ठीक है। वर्ब वन में क्या बोलेंगे कि यस ना, यस या यस को लगाना है। किसको लगाना है? यस या यस को लगाना है और ऑब्जेक्ट को लगाना है। ऐसा थोड़ा होता है। आप यहाँ तक सीखे, सीखने के लिए आप लोग का सही था। अगर बेसिक से हाई लेवल पर जाते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो क्यों ना हम यहीं पर इसको क्लियर कर लें, क्यों ना हम इस स्ट्रक्चर को यहीं पर क्लियर कर ले, इस स्ट्रक्चर को यहीं पर क्लियर कर ले, ताकि कोई भी इशूज ना रह जाए। तो आइए देखते हैं, ये भी अपने आप में सही है, ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? अगर इसके बेस के अनुसार चले, फार्मूला के अनुसार चले, तो क्या बोलेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ आपका? ही गो टू
मार्केट, ठीक है। ही गो टू मार्केट। अब बोलिए ये सेंटेंस आपका सही है या गलत है? ये सेंटेंस आपका सही है या गलत है? तो आप बोलेंगे ना कि हम तो पढ़े हैं ना कि ही के साथ ना गोज लगता है। ही के साथ क्या लगता है? गोज लगता है। गोज लगता है, कैसे गोज लगता है? आप तो इसको पढ़े हैं ना, सब्जेक्ट पढ़े, सब्जेक्ट पढ़े, भरवन बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? यस या यस लगाएंगे। फिर क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो फिर यस कहाँ से आ गया? भरवन के साथ यस लगाएंगे तो बोलेंगे ना कि मैम यहाँ से आया है। अभी जो पढ़ा है ना आप, यहाँ से सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, ये आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं? आपका कोई भी, जैसे गो हो गया, आपका राइट हो गया, लिखना राइट हो गया, फिर बोलेंगे कि ईट हो गया, ईट हो गया, जो भी एक्टिविटीज़ है, अगर उसमें कोई भी जो है वर्ब फॉर्म्स नहीं लगा हो तो आपका क्या होगा? प्लूरल वर्ब फॉर्म्स होगा। क्या आपका होगा वर्ब? वो होगा आपका प्लूरल होगा। अगर ई एस लगा दिए वो आपका क्या होगा? सिंगुलर वर्ब हो गया। ई एस लगा दिए तो क्या हो गया? आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। क्या लगा देने से? ई एस। ई एस लगा देने से आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। इस बातों को ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट देखिए, आई goes to पटना। आई goes to पटना। क्या लिखा मैंने? आई goes to पटना। मैं बोलूँगी मैं पटना जाती हूँ। आई goes to पटना, ठीक है। आई आपका क्या है? आई आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना प्लूरल है? तो आप बोलेंगे ना कि ये आपका क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है आपका? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये वर्ब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है आपका। क्या है वर्ब? वर्ब आपका क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो सेट खाएगा नहीं, ये आपका सेंटेंस आपका गलत हो गया। तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए जो आप ई एस लगाए हैं, सिंगुलर बना दिए हैं, उसको ना इरेज कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? आई गो टू पटना। आई गो टू पटना। ये सेंटेंस आपका जो है सही हो गया। ये सेंटेंस क्या हो गया आपका? सही हो गया। ये भी सही है। ठीक है, इसके फॉर्मूला को देख लीजिए। जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है तो क्या करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। वर्ब कैसा होगा आपका? प्लूरल होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ये प्रूफ करता है, ठीक है, नोट कीजिए। फिर से, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब कैसा होगा आपका? वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, जैसे आई, आई जो है आपका प्लूरल है। फिर फॉर एग्जाम्पल, वी ईट मैंगो। वी इट्स मैंगो। हम लोग आम खाते हैं, ओके। हम लोग क्या करते हैं? आम खाते हैं। वी कैसा सब्जेक्ट है? आप बोलेंगे कि वो वी तो मैम जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फिर आप इसमें जो है एस लगा कर इसको सिंगुलर क्यों बनाए? ऐसा आएगा ना समझ में? हाँ, आना ही चाहिए। अभी तो मैं यहाँ पे क्लियर करके बता दी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी हो जाएगा।
अगर यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो गया तो जो इट में एस लगाए हैं वो हट जाएगा, इट का एस जो है हट जाएगा, तब आपका ये सेंटेंस सही हो गया। तब आपका क्या हो गया, सेंटेंस सही हो गया। क्या हो गया, वी इट मैंगो। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, नोट कीजिए। अब देखिए, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें नकारात्मक का भाव आता है, नहीं का भाव आता है। मतलब उसमें आप कुछ काम कर रहे थे, आप बोलेंगे नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। जैसे श्याम बाजार नहीं जाता है, मैं खाना नहीं खाती हूँ। ठीक है, तो आपका नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस आपका हो जाएगा डू या डेज। क्या हो जाएगा, डू या डेज। अब नोट तो आएगा ही क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लिखा है। नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा। आइए इसको बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डू he does not eat rice। क्या बोले आप, he does not eat rice। वह जो है राइस को, चावल को नहीं खाते हैं, वह चावल नहीं खाता है। ठीक है, यहाँ पे डज आ गया, ही के साथ बताए थे सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, सिंगुलर वर्ब हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया। और फिर डू या डज आता है प्रेजेंट का नेगेटिव में, तो फिर उसमें क्या, उसके साथ नोट भी रहता है। मतलब नेगेटिव का आपका स्ट्रक्चर दिखाना ही पड़ेगा, जब नहीं का सेंस आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ जो है स्किप हो गया, क्या कि एस तो लगा रहे हैं, एस या एस लगा रहे हैं। एस तो जनरली जो है आपका सब्जेक्ट के अनुसार आपका लग जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, थर्ड पर्सन रहेगा, आप ऐसे एस का प्रयोग कर सकते हैं। बट किसमें एस लगाना है, एस तो लगा ही लेंगे, एस किसमें लगाना है, तो जो भी वर्ब रहेगा उसके लास्ट में क्या रहेगा आपका, एस रहेगा, फिर सी एच रहेगा, एस एस रहेगा, एक्स रहेगा, जेड रहेगा। ठीक है, फिर क्या रहेगा, ओ रहेगा। इनके साथ आप क्या कीजिएगा, ई एस का प्रयोग करेंगे। ई एस का, जैसे ऑक्स हो गया, अगर उसको प्लूरल बनाना है तो वहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सेस करेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वन, जैसे कि यहाँ पे हो गया, ही does not play पियानो। क्या बोलेंगे एग्जाम्पल में, ही डज नॉट प्ले पियानो। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, बोले सिंगुलर वर्ब लगा दिए, ठीक है। प्ले नोट लगा दिए क्योंकि नेगेटिव का सेंटेंस बोला आपको, प्ले पियानो। ठीक है, अब बोलेंगे प्ले तो वर्ब है तो उसमें एस क्यों नहीं लगाए, प्ले तो आपका वर्ब है तो उसमें एस क्यों नहीं, खेलना हंसना, जिसमें ला आता है, ना आता है, ना आता है, उसको क्या बोलते हैं कि वो आपका वर्ब है। ठीक है, वर्ब है तो उसमें आप एस या एस क्यों नहीं लगाए, तो बोलेंगे पहले ही डू जो है ई एस को रखा है, पहले ही डू जो है ई एस को रखा है अपने पास लगा के, तो फिर यहाँ पर लगाने का जो है कोई ज़रूरत नहीं है।
फिर यहाँ पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया? ही डज नॉट प्ले पियानो। ओके, नोट कीजिए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्या था आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड क्या था आपका? नेगेटिव सेंटेंस। दो तो पढ़ चुके। थर्ड आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें आपको क्वेश्चन टाइप के मिलेंगे। जैसे किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन टाइप का आपका क्वेश्चन जो है, सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में आपको मिलेगा। जैसे कि इसका फार्मूला देखिए, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नोट कीजिए क्या होगा आपका? डू या डज, डू या डज लगाएंगे, फिर आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर आपका क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल बनाइए तब समझ में आएगा। बोलेंगे डू दे गो देयर, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्या होगा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसमें भी डू या डज प्लस सब्जेक्ट होगा आपका, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा। ठीक है, नहीं तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? डू दे गो देयर, डू दे गो देयर। तो क्या आपका ये सेंटेंस सही या गलत है? बताइए। अगर मैं लिखती डज दे गो देयर, डज दे गो देयर, तो आपका क्या है? दे प्लूरल, क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका डेज क्या है? डज जो है सिंगुलर भाव है, तो क्या मैच खाएगा? नहीं। बोले तो आप बोलेंगे मैम तो पहले ही बता दिए थे ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर भाव लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल भाव लगता है। तो फिर आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल भाव क्यों लगा रहे हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर भाव क्यों लगा रहे हैं? फिर ये तो आपका सेंटेंस जो है आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करना है इसको? तो डू के साथ जो है ES लगा हुआ उसको हटा देंगे, मतलब ये गलत है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। चीज़ों को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो क्या है आपका? ये सेंटेंस राइट है। नोट कीजिए। तो आइए देखिए, एक सेंटेंस लिखते हैं, कौन सा कैटेगरी में आता है? ही गोज टू ऑफिस, ही गोज टू ऑफिस, इसको क्या बोलेंगे आप? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। किसका है? अफर्मेटिव का। किसका है? अफर्मेटिव का है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही डज नॉट गो टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जाता है, वह ऑफिस नहीं जाता। ही डज नॉट गो टू ऑफिस, यहाँ पर क्या हो गया? नेगेटिव का हो गया सेंटेंस। क्या हो गया? नेगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, थर्ड वन,
डज ही गो टू ऑफिस? डज ही गो टू ऑफिस? ये किसका है? तो बोलेंगे इंटेरोगेटिव का है। किसका है? इंटेरोगेटिव का है। और एक है WH वर्ड का, जिसमें व्हाट क्वेश्चन से है आपका। जैसे कि WH वर्ड जैसे बोलता है, बोलेंगे WH वर्ड आपका वेयर हो गया, व्हाट हो गया, इससे स्टार्ट होता है ना। वेयर डज ही गो टू ऑफिस? ठीक है, वह ऑफिस जाता है तो कहाँ जाता है? वेयर, स्थान के नाम को वेयर जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लगता है मैंने नहीं बताया, तो देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए क्या होगा आपका। WH वर्ड से स्टार्ट होता है, उसके साथ क्या होगा? डू या डज होगा, डू या डज होगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा? फिर ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आज का क्लास आप लोग का यहीं पे स्टॉप होता है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे भी अच्छा जो है, अच्छे तरीके से आप लोग के लिए टेंस और भी जितने भी हैं इंग्लिश का, जो आप लोग का बेसिक लेवल से कराया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।